अच्छा, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर को। इसमें हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। इसमें वही बातें जो एक्चुअली हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ये पैराग्राफ में इन्होंने एंड पे ये भी कह दिया ऑलरेडी, डिस्कस अब। ठीक है, वही बातें कर चुके हैं, बट थोड़ी सी एक जो डिफरेंट बात है वो ये है कि ऑल एसिड पिगमेंट, वही वैसे बात है ये भी कि ट्रांसफर एनर्जी तो क्लोरोफिल ए, मतलब सारे पिगमेंट से एक्चुअली एंड पे एनर्जी क्लोरोफिल ए के पास आएगी, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कराएगा। अच्छा, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मतलब कि लाइट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी किस वेवलेंथ में किस पिगमेंट की होती है। अभी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की बात करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को लेके, ये कह रहे हैं क्लोरोफिल ए जो है 650 टू 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल बी जो है 450 टू 500 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। और उन्होंने मेंशन किया है क्लोरोफिल ए जो है वायलेट और ऑरेंज एब्जॉर्ब करता है, और क्लोरोफिल बी जो है वो ब्लू और येलो एब्जॉर्ब करता है। बट आपको जो मेनली याद रखना है ज़्यादा, ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है, बट जो मेनली होता है क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड, मेनली यही एब्जॉर्ब करता है, बाकी कम, बाकी को बहुत कम एब्जॉर्ब कर रहा होता है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आएगी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में, ठीक है, ये थोड़ी मेंशन है यहाँ पर। देखें यहाँ पर क्लोरोफिल ए में जो है इन्होंने वॉयलेट और ऑरेंज को मेंशन किया है। मैंने आपको बताया था कि विबग्योर है, विबग्योर, ठीक है, तो इंडिगो नहीं करता, और सबसे ज़्यादा ये बी ब्लू और रेड कर रहा होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बी का भी ये कह रहे हैं कि ब्लू है और येलो कर रहा है, ठीक है, और क्लोरोफिल ए का ये कह रहे हैं वॉयलेट और ऑरेंज कर रहा है। ठीक है, मेनली क्लोरोफिल ब्लू और रेड करते हैं। यहाँ पर जो कलर मेंशन है ये वेवलेंथ के हिसाब से उन्होंने थोड़े और मेंशन किए हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने ये देखना है कि अरेंजमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द फॉर्म ऑफ फोटो सिस्टम 1 और 2। ये वाली बात जो है मैं आपको थोड़ी सी ऊपर बता भी चुका हूँ, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखें, पिछली वीडियो में एक्चुअली बता चुका हूँ। देखें, होता ये है कि हमारे पास एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कुछ ऐसा होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये आगे बल्कि नीचे बता देते हैं, यहाँ जगह थोड़ी कम होगी, नीचे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक होता है हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स आ गया ये। एंटीना कॉम्प्लेक्स के पास कैरोटीनाइड्स, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ठीक है, जितने भी पिगमेंट्स हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के वो मौजूद होंगे, इसको कहेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ हो गई। दूसरा हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, ये है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास यहाँ क्लोरोफिल ए मौजूद है, ठीक है, यहाँ जितनी लाइट आई, यहाँ पड़ी लाइट, सब सारे पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करके अल्टीमेटली क्लोरोफिल ए को इन रिएक्शन सेंटर दे दी। क्लोरोफिल ए आगे क्या करेगा, क्लोरोफिल ए के बाद आगे होता है यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है, इनकी डिटेल और थोड़ी आगे आती जाएगी। ये दोनों चीज़ें, क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये रिएक्शन सेंटर का पार्ट है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो रिएक्शन सेंटर में दो चीज़ें आ गई, क्लोरोफिल ए जिसके पास सारी एनर्जी आ रही है, और वो एनर्जी फिर इलेक्ट्रॉन आगे किसको दे रहा है, यहाँ एक्चुअली एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। देखिए, लाइट एनर्जी आई, उसने एक्साइट किया डिफरेंट पिगमेंट्स को, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए क्लोरोफिल ए के पास, क्लोरोफिल ए ने आगे इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद आगे पूरी चेन चलेगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, जिससे एनर्जी हमें मिलेगी, जो कि हमें एटीपी वगैरह सारा हम देख रहे थे कि एनर्जी बन रही है। ठीक है, यही बातें मेंशन है कि यहाँ पर क्या होता है, लाइट गैदरिंग एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स वो जिसमें सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं, और कंसिस्ट ऑफ क्या, फ्यू हंड्रेड ऑफ क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है, क्लोरोफिल बी भी और कैरोटीनाइड, इसके अंदर सब कुछ मौजूद होता है। उसके बाद दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर में क्या होता है कि रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए, एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए होता है, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बट इसकी लोकेशन ऐसी है, लोकेशन क्या है, रिएक्शन सेंटर, इसकी वजह से, इसी लोकेशन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह सारा होगा, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ समराइज किया है क्या कि दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स, फोटो सिस्टम में दो चीज़ें आ रही है, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर सारे पिगमेंट्स मौजूद हैं, और रिएक्शन सेंटर जो कि जिसके अंदर क्या क्या मौजूद है, क्लोरोफिल ए और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब रिएक्शन सेंटर का क्या बता रहे हैं कि वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल अलोंग विद मेनी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन कैरियर कह रहे हैं। ठीक है, वही बातें हैं जो मैंने आपको डायग्राम से बताया। बुक के डायग्राम से आपसे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पास हो गया, बीच में जो है ये वाला, ये बनाया हुआ है इन्होंने रिएक्शन सेंटर, बाकी आसपास सारा एंटीना कॉम्प्लेक्स है। इससे देखें, ये एरो से शो कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करें या एक जगह से दूसरी जगह हो, अल्टीमेटली सारे क्लोरोफिल ए के पास जा रहे हैं, और ये पूरी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये अभी फिलहाल जो है आपको नहीं समझ आएगी, सारे टॉपिक आते जाएगा देखते जाएंगे। बट जो यहाँ पर इस डायग्राम से पता करने वाली चीज़ आपके लिए क्या, कि सनलाइट आई,
एंटीना कॉम्प्लेक्स पे और अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर में चली गई, जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए और क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। अब रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगला दोबारा इक्वेशन लिख देता हूँ आसानी के लिए। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट और पिगमेंट, ये दोनों होते हैं। दोनों चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे, इसके बाद वाटर को देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है एक्चुअली, ये फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ऐसा होता है C और H2O, ठीक है। अब अगर आप कहें कि ग्लूकोज का लिख दूं मैं, तो C6H12O6 होता है, ठीक है। तो कार्बन आता ही आता है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये कार्बन कहाँ से आएगा एक्चुअली, ये कार्बन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो ये मेंशन है कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बन एटम होता है, बेसिक स्केलेटन, ठीक है, अटैच विद हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वही कि कार्बन है H2O, आगे इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है। और बेसिक स्केलेटन जो है वो प्रोवाइडेड, कार्बन का कौन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, फिलहाल ये ध्यान रखें कि कार्बन जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली आ कैसे रही है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो प्लांट के अंदर, प्लांट की लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्टोमेटा, वहां से आ रही है। स्टोमेटा क्या होता है एक्चुअली, देखें कुछ ऐसा होता है कि गार्ड सेल्स होते हैं दो, प्लांट के नीचे वाले लीफ के नीचे वाले हिस्से में, ज्यादातर कभी कभी ऊपर वाले हिस्से में हो सकते हैं। ये गार्ड सेल के बीच की ओपनिंग कहलाती है स्टोमेटा। जब गार्ड सेल खुलेंगे तो स्टोमेटा खुल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया, क्या हो गया अंदर, जाहिर है लीफ के अंदर वाटर होगा, वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब बाय सेल वॉल ऑफ मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल वो वाले सेल हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है, उनको मेसोफिल सेल कहते हैं। उनकी सेल वॉल फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगी। और आगे मेंशन है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आना ये इसी चीज पे डिपेंडेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद रोल ऑफ वाटर है लास्ट। अच्छा, रोल ऑफ वाटर क्या है, देखें वाटर में आपको यहाँ पर कुछ थ्योरीज हैं, ये इसे प्रूव करना चाह रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं एक्चुअली एट द एंड क्या होगा, वाटर जो है H2 का जो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये तो कार्बन, देखें कार्बोहाइड्रेट में भी आ रहा है ना हाइड्रोजन, HCH2O होता है इसका फार्मूला। तो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोजन में चला जाएगा, ये जो O आ रहा है, जो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलती है, तो ये वाटर की वजह से ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो ये इसका अल्टीमेटली रिजल्ट है। अब देखते हैं क्या है। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट H2O प्रोवाइड हाइड्रोजन, ठीक है। H2O प्रोवाइड हाइड्रोजन, किसको प्रोवाइड कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, वाटर, हाइड्रोजन प्रोवाइड करिए, तो मैंने आपको बात बता दी, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ आई, कंफ्यूजन ये डेवलप हुई कि इधर कार्बन डाइऑक्साइड या H2O ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। एक चीज ये क्या कंफ्यूजन है कि देखें कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है, तो कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन आ रही है अब वो किससे आ रही है, ये बात। अब एक साइंटिस्ट है वॉल नील, इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, मतलब हाइपोथेसिस होता है कि कंफर्म नहीं होता, बट उनके ख्याल में ये चीज़ है कि प्लांट जो है वो स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन को। देखें H2O में से, वो इन्होंने ये कहा कि H2O में से प्लांट स्प्लिट करते हैं, हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो तो आगे ज़ाहिर है चली गई कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है O2 की फॉर्म में। तो इन्होंने ये कहा, ये मेंशन है, प्लांट क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट मतलब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो कि हम यूज भी करते हैं। अच्छा, इस हाइपोथेसिस क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, अच्छा इनके हाइपोथेसिस में क्या हुआ, कंफर्मेशन कैसे हुई, इन्होंने अपने हाइपोथेसिस की कंफर्मेशन किस बेस पे दी, इन्होंने ये कहा कि जैसे बैक्टीरिया का हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोट के चैप्टर में, बैक्टीरिया एक्चुअली क्या करता है, बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, आपको बात पता होगी। तो बैक्टीरिया क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज करेगा, मगर वाटर की जगह H2S को यूज कर रहा होता है, H2S, ठीक है। और H2S को यूज करने के बाद ये क्या करेगा, इसके पास वही कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा, इसके साथ इसके पास क्या बनेगा, सल्फर बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ अगर प्लांट यहीं पर बस प्लांट के पास एक चेंज आता है, H2S की जगह H2O यूज करता है, ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ पर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा, सल्फर रिलीज हो रहा है। वो इसलिए रिलीज हो रहा है क्योंकि उसने वाटर की जगह H2S यूज कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि H2S से आया सल्फर, ये तो बात कंफर्म थी बैक्टीरिया में। तो यही कह रहा है कि जब प्लांट H2S की जगह ही वाटर को यूज कर रहा है, तो वाटर का जो ऑक्सीजन है वही एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन के तौर पर रिलीज होगा। तो इसने इस बात पे अपनी बात को बेस किया, मगर बाद में क्या हुआ कि इसके हाइपोथेसिस को कंफर्म भी हो गया डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली वाटर से ही, वाटर का जो ओ है, ओ वाला पार्ट उसी से आ रही है। अच्छा, अब आगे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि भाई इन्होंने एक्सपेरिमेंट ये किया कि ये वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा समझाने वाला है। इन्होंने ये किया कि अब कंफ्यूजन एक्चुअली ये थी कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है, वाटर से। तो अब आपको आइसोटोप का कॉन्सेप्ट होगा, आइसोटोप क्या होता है, जिसका एटॉमिक मास चेंज हो। इन्होंने यूज़ किया कि
ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ किया, आइसोटोप 18, जिसका नॉर्मली 16 होता है एटॉमिक मास, इन्होंने 18 वाला आइसोटोप यूज़ किया। अब इन्होंने ये वाला आइसोटोप एक बार दोनों बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया इस आइसोटोप से और वाटर भी बनाया इस आइसोटोप से। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पहले क्या किया कि पहले एक्सपेरिमेंट में नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया, ठीक है, और इसके साथ जो वाटर का जो H2O है, इसके साथ जो ऑक्सीजन लगाया वो आइसोटोप का लगा दिया, ठीक है। तब इन्होंने आखिर में चेक किया कि ऑक्सीजन, अब वही ज़ाहिर है प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, उसने कार्बोहाइड्रेट बना लिया, मगर जो प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाई, उसमें वही हैवी वाली ऑक्सीजन, आइसोटोप वाली 18 वाली ऑक्सीजन निकली, ठीक है। तो इससे इनको ये पता चला कि यार हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो नॉर्मल यूज़ किया था, मगर ऑक्सीजन जो है वो 18 वाली निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन वाटर से आ रही है। इन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया प्लांट का, उसमें वाटर को नॉर्मल ले लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है वो 18 वाली ले ली। तो इन्होंने चेक किया कि ऑक्सीजन यहाँ नॉर्मल निकली और जो कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन आ रही है वो 18 वाली निकली। तो इनको ये पता चला कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है और जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में निकल रही है वो एक्चुअली वाटर से आ रही है। तो ये सारी बातें इस पैराग्राफ में यही एज इट इज़ मेंशन है, कुछ अलग नहीं है। तो ये आपका वाटर का रोल है फोटोसिंथेसिस में।